कोस्ट मैनेजमेंट की थ्योरी लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिस सीरीज के अंदर हम लोग आपके लिए कोस्ट मैनेजमेंट के जो थ्योरी के चैप्टर्स हैं उनकी थ्योरी और जो प्रैक्टिकल के चैप्टर्स हैं उनके प्रैक्टिकल्स लाने वाले हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग वीडियोस रहेंगी। सारी आपकी जो सीरीज बनेगी पूरी प्लेलिस्ट न्यू एजुकेशन सीरीज के अकॉर्डिंग रहेगी। हम लोग जो बुक ले रहे हैं कोस्ट मैनेजमेंट की उसको मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। बुक जो रहेगी हमारी SP जैन अग्रवाल जो सिमी अग्रवाल है और KL नरंग मोनिका सहगल है, उनके बेसिस पे उन राइटर्स की बुक रहेगी कोस्ट मैनेजमेंट की। ठीक है, आफ्टर दैट प्रैक्टिकल्स के चैप्टर्स में मैं प्रैक्टिकल्स की वीडियोस भी लाने वाली हूँ और थ्योरी की चैप्टर्स में थ्योरी की वीडियोस आने वाली हैं। तो हर वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। ठीक है, अगर आप लोगों के सामने ये वीडियो दूसरी है या तीसरी है, जो भी है, इंट्रो सब में यही रहेगा। इंपॉर्टेंट है सब लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को या सीरीज को जरूर शेयर कर दे। पूरा एक कोर्स बनाऊंगी मैं आपके लिए कोस्ट मैनेजमेंट का, जिसके अंदर काफ़ी वीडियोस होंगी पर सभी टॉपिक्स ओनली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। सिलेबस आपका काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आज की वीडियो की बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म कोस्टिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटर फर्म कंपैरिजन। इन दोनों के ऊपर ना एक छोटा सा टॉपिक है जो बनता है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि ये टॉपिक के बारे में आपको बताना है। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैं आपको दोनों टॉपिक्स के ऊपर बताऊंगी। इसका आपको चैप्टर नंबर आपकी बुक्स में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग दिख जाएगा। इसकी बिल्कुल बेसिक थ्योरी पेपर में पूछी जाती है 5 मार्क्स में। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि यूनिफॉर्म कोस्टिंग क्या होता है। यूनिफॉर्म कोस्टिंग एक सिस्टम है जिसमें डिफरेंट फर्म्स बिलोंग करती हैं सेम इंडस्ट्री को। डिफरेंट फर्म्स बिलोंगिंग्स टू सेम इंडस्ट्री अडॉप्ट द सेम कोस्टिंग। जो सेम कोस्टिंग के मेथड या प्रिंसिपल या प्रोसेस या टेक्निक्स होती है ना, उनको फॉलो करती हैं। जैसे कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है तो आप अगर सेम इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट फर्म्स आती हैं, ठीक है, कुछ सेम इंडस्ट्री के अंदर आप लोग आते हो, तो आपको एक ही अकाउंटिंग के मेथड को अडॉप्ट करना होगा ताकि इन फ्यूचर में जाके आप अपनी ही इंडस्ट्री अपनी ही फर्म के किसी दूसरे पार्ट के साथ या दूसरी ब्रांच के साथ अपनी अकाउंटिंग्स को कंपेयर कर पाएं। ठीक है, ये क्रिएट करता है एक स्टैंडर्डाइजेशन इन कोस्टिंग की प्रैक्टिसेस में, ताकि जो कोस्ट की इंफॉर्मेशन है वो ईजिली हम लोग कंपेयर कर पाएं, वो रिलायबल हो सके और उसका कोई मतलब भी बने। अगर सभी लोग अपने अपने अलग अलग अकाउंटिंग के मेथड्स का यूज करेंगे तो हम लोग उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या कह सकते हैं अपनी अकाउंटिंग्स को कभी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। सो सिंपल टर्म्स में क्या है कि ऑल कंपनीज जो हैं वो फॉलो करेंगी एक ही कॉमन मेथड कोस्टिंग का। कॉमन मतलब कोस्टिंग का एक कॉमन मेथड का यूज किया जाएगा, सो जो कि उनका कोस्ट का डाटा है वो सेम दिखे एंड उसको हम लोग इजीली किसी दूसरे डाटा के साथ कंपेयर कर पाए। ठीक है, यूनिफॉर्म कोस्टिंग क्या होता है कि एक फर्म की जितनी भी ब्रांचेज है ना, या एक कंपनी की जितनी भी ब्रांचेज हैं, या एक फर्म के अंदर फर्म बिलोंग्स टू सेम इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स हैं, सभी लोग एक ही तरह के अकाउंटिंग का मेथड यूज करें, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कोस्टिंग। सबकी एक यूनिफॉर्म बता दी, सबको एक ही मेथड बोला कि सबने यही अकाउंटिंग का मेथड फॉलो करना है। जैसे स्कूल में सभी बच्चों ने एक ही, स्कूल एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के अंदर हम छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, हम छोटी छोटी फर्म्स हैं, हम सबको एक यूनिफॉर्म दी हुई है कि आप सबने इसी कोडवर्ड में यहाँ पे आना है। उसी तरह हर फर्म को अकाउंटिंग का एक कोडवर्ड दिया गया कि सबने उसी को यूज करना है ताकि ईजिली हम लोग उसको कंपेयर कर पाए। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सबसे पहले यूनिफॉर्मिटी होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिस्टम होता है, ऑल फर्म्स को फॉलो करना होता है सेम कोस्ट के रूल्स। सभी बच्चों के लिए सभी रूल्स एक समान होते हैं, फॉर्मेट एक सा होता है, मेथड एक से होते हैं सभी के लिए। किसी एक बच्चे के लिए भी रोल बदले नहीं जाते स्कूल्स में, वैसे ही कोस्टिंग सिस्टम है। ठीक है, ये जो है कोस्टिंग सिस्टम आपकी हर तरह की कंफ्यूजन को रिमूव करता है, जो भी डिफरेंसेस होते हैं उनको हमें क्लियर करने में मदद करता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? फैसिलिटेशन ऑफ कंपेरिजन, यानी कि जब सभी फर्म्स सेम सिस्टम को फॉलो करेंगी तो उनकी कोस्ट और प्रॉफिट डाटा को हम लोग ईजिली कंपेयर कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें कंपेयर करने की फैसिलिटी इसमें मिलती है। थर्ड, हमारा कोस्ट के ऊपर बेटर कंट्रोल होता है। यूनिफॉर्म मेथड हेल्प करता है मैनेजमेंट की कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कहाँ वेस्टेज हो रही है, कहाँ इनएफिशिएंसी और कहाँ फालतू के खर्चे हो रहे हैं, ताकि हमारा कोस्ट के ऊपर और बेटर कंट्रोल बन पाए। फोर्थ क्या है? प्राइस की स्टेबिलिटी होती है। ये हमें हेल्प करता है फिक्स करने में रीजनेबल और फेयर प्राइजेस को इन द इंडस्ट्री, और अवॉइड करने में मदद करता है कि जो अनहेल्थी प्राइस कॉम्पिटिशन है उसको हम लोग अवॉइड कर सके। फिफ्थ, इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी, यानी कि फर्म्स ट्राई करती टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। फर्म्स ट्राई करती है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएं बाय कंपेयरिंग देमसेल्व्स विद बेटर परफॉर्मिंग फर्म्स। उन खुद को बेटर परफॉर्मिंग फर्म्स के साथ वो कंपेयर करके खुद को और इम्प्रूव करने की कोशिश करती है, क्योंकि जब आपकी अकाउंटिंग के मेथड सेम है तो आप खुद को दूसरी फर्म्स के साथ कंपेयर कर सकते हो कि हम कहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हैं, कहाँ पे गलती कर रहे हैं और इसको कहाँ सुधारा जा सकता है। ठीक है, सिक्स क्या है? इंडस्ट्री डेवलपमेंट। ये हमारी इंडस्ट्री डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है।
हेल्प करती है होल इंडस्ट्री को ग्रो करने में, एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज मैनर में ये पूरी इंडस्ट्री को ग्रो करने में मदद करती है। ये तो इसके थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स कि इसके मेन उद्देश्य क्या है कि एक यूनिफॉर्मिटी यानी कि सभी एक ही कोस्टिंग के मेथड का यूज़ करें, कंपेयर करने की कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमें फैसिलिटी मिल जाएगी, बेटर कॉस्ट पे हमारा कंट्रोल होगा, प्राइजेस को हम लोग स्टेबल कर पाएंगे, हमारी एफिशिएंसी और इम्प्रूव होगी क्योंकि हम कंपेयर करके देख पाएंगे, और हमारी पूरी की पूरी ओवरऑल इंडस्ट्री, जैसे बच्चे जाएंगे रूल्स को फॉलो करेंगे तो पूरा का पूरा स्कूल ग्रो करेगा ना, वैसे ही पूरी की पूरी इंडस्ट्री डेवलप होगी। ठीक है, एक सिस्टमेटिक वहाँ पे बनेगा। इसके फीचर्स क्या हैं? सेम कोस्टिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं। देखिए, बातें वही घूमेंगी पॉइंट्स की हेडिंग, सेम कोस्टिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, सेम कोस्टिंग के मेथड होते हैं, सेम कोस्ट यूनिट होते हैं, लाइक कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर सर्विस, कॉस्ट पर प्रोसेस, सब कुछ सेम होते हैं। ठीक है, सभी इंडस्ट्रीज के सभी फर्म्स के अंदर, एक इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स है सभी के अंदर सब सेम मेथड्स का यूज किया जाता है। ऑल फर्म्स यूज जॉब कोस्टिंग, प्रोसेस कोस्टिंग, ये मेथड्स है कोस्टिंग के, मार्जिनल कोस्टिंग, यूनिफॉर्मली, तो ये हमने पहले भी मेथड्स किए हैं वीडियो के अंदर। ठीक है, उसके बाद फोर्थ फीचर क्या है कि सेम अकाउंटिंग का पीरियड होता है, जैसे कि अगर मंथली बोला गया या क्वार्टरली बोला गया या ईयरली बोला गया, सभी को उसी के बेसिस पे अपनी स्टेटमेंट्स को तैयार करना होता है, और सेम फॉर्मेट होता है सबकी रिपोर्ट्स का, कोशीट कैसे बनानी है, प्रॉफिट स्टेटमेंट या रिपोर्ट्स कैसे तैयार करनी है, सबका फॉर्मेट उनको सेम बोला जाता है कि रखना है ताकि इजीली कंपेयर किया जा सके। अब यूनिफॉर्म कोस्टिंग की एडवांटेज क्या है कि आपको हेल्प करती है इंटर फर्म कंपैरिजन में। इंटर फर्म क्या होता है कि एक इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स इंटर फर्म्स हैं उनको कंपेयर किया जा सके। सेकंड, हेल्दी कंपटीशन को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है क्योंकि फर्म compete कर सकती है एफिशिएंसी और क्वालिटी के लिए, अनफेयर प्राइसिंग के लिए यहाँ पे compete नहीं करेगी, हेल्दी कंपटीशन होगा, कोस्ट पे आपका कंट्रोल इंप्रूव होगा, प्राइसिंग जो है वो स्टैंडर्ड होगी, यानी कि आप फिक्स फेयर प्राइस को फिक्स कर पाओगे अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, क्योंकि एक इंडस्ट्री का प्राइस सेट कर दिया गया, फिर वो फर्म्स उसी प्राइस पे उसको सेल करेंगी, किसी तरह का भी ये नहीं होगा कि प्राइस से छेड़छाड़ की जा सकती है। एक इंडस्ट्री है जो कि सबकी हेड है फर्म्स की, वो बता देगी कि इस चीज़ का ये प्राइस, आफ्टर दैट सभी फर्म्स को उसी प्राइस पे सेल करना है, फेयर प्राइसिंग होगी। ठीक है, फिफ्थ, इंप्रूव मैनेजरियल एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, मैनेजर्स बेटर डिसीजंस ले पाएंगे स्टैंडर्डाइज डाटा का यूज़ करके, और हेल्प करेगी गवर्नमेंट्स एंड पॉलिसी मेकर्स की। ठीक है, यूजफुल होगी टैक्स वगैरह के लिए, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए और पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। अब इसकी यूनिफॉर्म कोस्टिंग की लिमिटेशन क्या है? पहले तो भाई सभी फर्म्स को इस चीज़ के लिए मनाना डिफिकल्ट है, इसको इंप्लीमेंट करना। फर्म्स अलग अलग होती है, हर कोई फर्म थोड़ी बड़ी साइज़ की होती है, कोई छोटी होती है, किसी का स्ट्रक्चर अलग है, किसी में टेक्नोलॉजी अलग है, किसी का मैनेजमेंट का स्टाइल अलग है, तो इसको इंप्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सेकंड, कोऑपरेट नहीं करते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई हम क्यों आपकी बात माने, अगर हम आपकी इंडस्ट्री के अंदर भी आते हैं तब भी हम आपकी बातों से सहमत नहीं है, हम नहीं सेम मेथड यूज़ करें जो हमारे कंपटीशन में। ऑब्वियसली ऑल फर्म्स में नॉट एग्री टू फॉलो द सेम सिस्टम। थर्ड, हाई कॉस्ट होती है, इसको इंप्लीमेंट करेंगे ट्रेनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। और फोर्थ, ये सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए सूटेबल नहीं होता है, जैसे कि जिनमें डाइवर्स प्रोडक्ट या ऑपरेशन होते हैं वो इसको ईजिली अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं, ये तो हो गया यूनिफॉर्म कोस्टिंग। क्या होता है कि सभी की एक ही यूनिफॉर्म होती है, उसके लिए उनको हमने मनाना है, एडवांटेज बताने हैं, उसी की लिमिटेशन, फीचर वगैरह सब कुछ। अब आता है इंटर फर्म कंपैरिजन। अब देखो, अगर तो यूनिफॉर्म कोस्टिंग अप्लाई ही नहीं होगी तो इंटर फर्म हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? इंटर फर्म कंपैरिजन क्या होता है? एक इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स हैं वो सारी फर्म्स अपने डाटा को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रही हैं और खुद को और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, इंटर फर्म कंपैरिजन हो रहा है, पर वो तभी अप्लाई हो सकता है ना जब यूनिफॉर्म कोस्टिंग अप्लाई हो। तो इंटर फर्म कोस्टिंग कंपैरिजन यूनिफॉर्म कोस्टिंग के बिना भाई अधूरा है, आपको ये चीज़ समझ लेनी है। अब इंटर फर्म कंपैरिजन वो प्रोसेस होता है जिसमें कंपेयर किया जाता है एक दूसरे के साथ अपनी परफॉर्मेंस को, एफिशिएंसी को, कॉस्ट के स्ट्रक्चर को, प्रोडक्टिविटी को और प्रॉफिटेबिलिटी को ऑफ द वन फर्म विद द अदर फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री। सेम इंडस्ट्री के अंदर जो छोटी छोटी फर्म्स होती है ना, अपना डाटा एक दूसरे के साथ कंपेयर करती हैं और देखती हैं कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, कहाँ और सुधार किया जा सकता है। ठीक है, ये एक तरह से कह सकते हो कि कंपैरिजन होता है बिटवीन द वन कंपनी एंड द अनदर कंपनी अंडर द सेम इंडस्ट्री। तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है? ये आइडेंटिफाई करती है कि कहाँ आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेसेस हैं, जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सेकंड, आपकी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर पाओगे आप, क्योंकि आप अपने आप को कंपेयर कर पा रहे हो, तो आप कोई नई चीज़ सीख पाओगे कि आपको कहाँ पे खुद को और इम्प्रूव करना है। आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर पाओगे, हाई कॉस्ट के एरियाज को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कंपेरिजन के थ्रू और उसके अकॉर्डिंग करेक्टिव एक्शंस को ले पाओगे। फोर्थ, अडॉप्शन, आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर पाओगे। फर्म्स अडॉप्ट करेंगी, जो भी मेथड्स अच्छी होंगे, जो भी सिस्टम अच्छा होगा उसको फर्म अडॉप्ट करेगी, और जो पुराने मेथड्स है जिनसे आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है आप उनको निगलेक्ट करोगे, उनको कैंसिल कर दोगे। ठीक है, फिफ्थ, आपकी बेटर डिसीजन मेकिंग होगी, क्योंकि मैनेजमेंट टेक्स बेटर
ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन। आफ्टर दैट 6 आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी, क्योंकि जितनी बेटर एफिशिएंसी होगी उतना ही आपका हायर प्रॉफिट्स के ऊपर कंट्रोल होगा। अब इसके अंदर कौन कौन से एरियाज है जहां आप कंपेयर कर सकते हो? फर्स्ट, आप अपनी मटेरियल की कॉस्ट को कंपेयर करोगे कि जो आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो कितनी वेस्टेज कर रहे हो, क्या प्राइस आ रहा है, एक्चुअल में मटेरियल की कॉस्ट कितनी है। सेकंड, आप कौन सा एरिया कंपेयर कर सकते हो? लेबर वाला, लेबर कॉस्ट एंड एफिशिएंसी को कंपेयर कर सकते हो, वेजेस, प्रोडक्टिविटी, आउटपुट पर वर्कर कितना आ रहा है आप कंपेयर कर सकते हो। थर्ड, आप अपने खर्चों को, ओवरहेड्स को कंपेयर कर सकते हो, कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग ओवरहेड्स। फोर्थ, प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी है उसको कंपेयर कर सकते हो कि प्रोडक्शन का लेवल या कैपेसिटी क्या है, ठीक है, कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है। फिफ्थ, आप सेल्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हो कि सेल्स का उनका वॉल्यूम क्या है, क्या ग्रोथ है, क्या मार्केट के शेयर्स हैं, उस अकॉर्डिंग आप अपने कंपेरिजन देख सकते हो कि आप कहाँ पे कम आके जा रहे हो। और लास्ट, प्रॉफिट्स को कंपेयर किया जा सकता है कि उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन क्या लिखा है रखा है और उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो। अब इंटर फर्म कंपैरिजन की जो एडवांटेजेस क्या है कि इन एफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करती है, आपकी परफॉर्मेंस को ओवरऑल इम्प्रूव करती है, आपके कॉस्ट कंट्रोल को कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, आपके हाथों में बेटर मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं क्योंकि आप डिसाइड कर सकते हो, प्लानिंग सपोर्ट करती है, ठीक है। इंडस्ट्री ग्रोथ में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती है क्योंकि जब सब मिलके आगे बढ़ते हैं तो एक इंडस्ट्री ग्रो करती है। जब आप एक इंडस्ट्री के अंदर छोटी छोटी फर्म्स है, अब वो आपस में ही भिड़ी जा रही हैं तो वो ग्रो कैसे करेगी? पर जब वो सभी मिल जाएंगी कि भाई मैं तुझे सुधारता हूँ, तू मुझे सुधार, हम मिल के दुनिया में राज करेंगे, तो इंडस्ट्री पूरी ग्रो करेगी और इनकरेज करेगी स्टैंडर्डाइजेशन को, यानी कि यूनिफॉर्म कोस्टिंग की प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाएगा, स्टैंडर्डाइज किया जाएगा कि एक ही अकाउंटिंग के मेथड को अप्लाई किया जाए। अब लिमिटेशन क्या है कि भाई जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा डाटा जो होता है भाई भाई बहुत बार होता है कि वो कॉन्फिडेंशियल होता है, उसको हम शेयर नहीं कर सकते। तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा, फर्स्ट वन इज लिमिटेशन। सेकेंड, नो यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस, डिफरेंट अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं जिसकी वजह से हमारी कंपैरिजन की एक्यूरेसी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है। अलग अलग फॉर्म के साइज होते हैं जिसकी वजह से अप्लाई नहीं हो पाती यूनिफॉर्म कोस्टिंग और उसकी वजह से कंपैरिजन नहीं हो पाता। एंड द फोर्थ, डाटा इन एक्यूरेसी, रॉन्ग या इनकम्प्लीट डाटा भी तो प्रोवाइड किया जा सकता है ना, ताकि आपका और नुकसान करवाया जा सके। तो बहुत तरह के लोग हैं दुनिया में, हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं तो सब अच्छे होंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कुछ जब एडवांटेजेस होती है ना किसी चीज़ की, उसकी डिसएडवांटेज भी होती है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे रिलेशनशिप बता देना है दोनों के बीच में, यूनिफॉर्म कोस्टिंग और इंटरफॉर्म कोस्ट कंपैरिजन में क्या डिफरेंस है। यूनिफॉर्म कोस्टिंग क्रिएट करती है स्टैंडर्डाइज कोस्ट के डाटा को कि भाई आप सबने एक ही अकाउंटिंग के मेथड को यूज करके एक डाटा को क्रिएट करना है, और इंटरफर्म कंपैरिजन उसी डाटा का यूज करके उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करती है। बेसिक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। यूनिफॉर्म कोस्टिंग एक उसका बेस है, अगर यूनिफॉर्म कोस्टिंग ही नहीं होगी तो कंपैरिजन कहाँ से करोगे? बिना यूनिफॉर्म कोस्टिंग के, विदाउट यूनिफॉर्म कोस्टिंग कंपैरिजन अनरिलायबल है, पर विद यूनिफॉर्म कोस्टिंग, अगर यूनिफॉर्म कोस्टिंग होगी तभी कंपैरिजन का कोई मीनिंग बन पाएगा कि कोई आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन की है जी कंक्लूजन, और इसी पे ये हमारे दोनों क्वेश्चंस हो जाते हैं वाइंड अप। अब अगली वीडियो में हमारा जो क्वेश्चन रहेगा दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 4। सो दोस्तों आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको हमारे यूट्यूब के पेज पे हमारी इंस्टा आईडी का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप लोग हमें मैसेजेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है वहाँ पे हम लोग आपको पूरी अपडेट भी करते रहते हैं कि क्या आने वाले दिनों में वीडियोज़ आने वाली हैं, क्या अपडेट रहेगी, क्या क्वेश्चन हैं, सब कुछ। तो आप लोग वहाँ पे हमें विजिट कर सकते हैं, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है, इंस्टा आईडी का लिंक मैंने आपको दे दिया है, तो कुछ भी प्रॉब्लम है आप लोग बताइए, और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू देना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियोस को या सीरीज को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये प्लेलिस्ट पहुंच सके। चलिए मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।